एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि तेलंगाना जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो रिलीज की है। इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि वैकेंसी में क्या हमारे क्राइटेरिया रहने वाले हैं, वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कब होगी, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें फॉर्म जो है वो कौन-कौन फिल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2050, मतलब एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों के सामने है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? तो हम क्या कहेंगे? सर आपकी 2000 पोस्ट जो है वो आपकी रहने वाली है, स्टाफ नर्स की रहने वाली है और तेलंगाना गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। अब इस वैकेंसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वैकेंसी के अंदर, तो देखिएगा, याद रखिएगा, अगर हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है वो इसे रिलीज किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जो है वो जाना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो 28/9/2024 से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? 28/9/2024, मतलब अब आपका जो 28 तारीख आने वाली है, इससे आपके फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म एंड कब होंगे, मतलब लास्ट डेट क्या है? तो 14/10 क्या है आपका लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। 14/10/2024 आपकी क्या है लास्ट डेट है और शाम को 5 बजे तक आपका ये जो है लास्ट डेट जो है वो देखा जाएगा या माना जाएगा। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अगर कोई करेक्शन हो तो सर हम कब तक कर सकते हैं? तो आप करेक्शन 16/10 से लेके 17/10 शाम को 5 बजे तक जो है जितने भी करेक्शन आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एग्जाम सीबीटी एग्जाम होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हमारी रहने वाली है। यहाँ पे सीबीटी एग्जाम आपकी जो है वो रहने वाली है। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम जो है वो 17/11 को है, मतलब इन्होंने डेट भी दे दी है कि भाई आपकी एग्जाम जो है वो कब होगी, 17/11 को। तो समझ सकते हैं हमारी एग्जाम कब है, नवंबर के अंदर है, 17 नवंबर के समथिंग हमारी एग्जाम रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी पोस्ट वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, पोस्ट टोटल हमारी कितनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट जो है वो रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो है 1576 पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्या विधान परिषद में जो है वो 332 पोस्ट है, आयुष के अंदर 61 है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन मेडिसिन के अंदर 1 पोस्ट है और इसके अलावा ऑन्कोलॉजी के अंदर 80 पोस्ट है। टोटल हमारी पोस्ट कितनी है, 2000 पोस्ट 50 2050 जो है हमारी क्या है टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। पे स्केल कितना होने वाला है, सैलरी हमें कितनी मिलेगी, 36,750 से लेके 1,06,990 जो है हमारी सैलरी रहने वाली है। सैलरी की बात करते हैं तो कितनी है, 36,750 से लेके हमारी सैलरी जो है 1,06,990 जो है वो आपकी रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है या ये जो है आपसे अगर पूछे कि भाई हमारी वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। तो मैंने कहा है कि आपकी इसके अंदर क्या रहेगी, एग्जाम रहेगी और एग्जाम के अंदर जो है वो आपके 100 पॉइंट जो है वो काउंट किए जाएंगे। 100 पॉइंट्स जो है वो आपके काउंट किए जाएंगे, जिसमें से 80 तो आपके एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। 80 तो आपके क्या होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होगी आपकी। 80 नंबर की तो क्या होगी, सीबीटी एग्जाम होगी। और 20 नंबर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे 20 नंबर। एग्जाम कितने क्वेश्चंस की होगी, 80 क्वेश्चन की होंगी, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो 80 नंबर की तो सर हमारी एग्जाम होगी और 20 नंबर का हमें जो है वो एक्सपीरियंस के तौर पे जो है वो नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या है इसके अंदर, तो याद रखिएगा, आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में जो है वो 10वीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब बर्थ प्रूफ आपके पास में होना चाहिए कि आपकी जो डीओबी है वो सही है कि नहीं है।
जीएनएम और बीएससी वाले इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको तेलंगाना के चाहिएंगे, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ का चाहिएगा, तेलंगाना का आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिएगा। इसके अलावा आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, आपके पास में 1 से 8वीं तक का क्या होना चाहिए, क्लास के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब आपने 1 से 7वीं क्लास तक जो स्टडी करी है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। वो किस लिए, लोकल स्टेटस के लिए, कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखिएगा इसमें ऑल स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ऑल स्टूडेंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा तेलंगाना के से बाहर के जो बच्चे होंगे उनको जनरल कैटेगरी में जो है वो काउंट किया जाएगा। तेलंगाना से बाहर के जो बच्चे हैं उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर जो है काउंट किया जाएगा। कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो केवल और केवल तेलंगाना के बच्चों को ही मिलेगा, बाकी फॉर्म सब भर सकते हैं, एग्जाम सब दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है वो आपसे रेजिडेंस प्रूफ भी मांगा है आपसे, तो आपके पास में 1 से 7वीं तक के क्या होने चाहिए, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा हम बात करते हैं, आपके पास में अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपकी जीएनएम या बीएससी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो मिनिमम आपकी एज कितनी रखी गई है, तो बता देना मिनिमम आपकी 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो रखी गई है कितनी, 46 साल। तो एज बहुत अच्छी है आपकी, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 46। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, अगर आप तेलंगाना गवर्नमेंट में कहीं पहले काम किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा, एनसीसी के अंदर है तो 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपको फॉर्म फीस की अगर बात करें तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपए की फॉर्म जो है वो फीस लगने वाली है। इसके अलावा जो आपके क्या है, एसटी एससी वाले हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप है या ईडब्ल्यूएस है, उनको जो है वो 200 रुपए की फीस जो है वो पे करनी है। नॉर्मली सभी बच्चों को, जनरल वालों को सबको कितना है, 500 रुपए, लेकिन अगर आप एसटी एससी के अंदर हैं तो आपको 200 रुपए जो है वो यहाँ पे पे करना है। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी रिटर्न एग्जाम होगी। एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दिया, 17 नवंबर आपकी एग्जाम रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। और पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, पेपर जो है आपका कंप्लीट इसमें रहेगा, इंग्लिश के अंदर रहेगा, हिंदी में पेपर आपका नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो इस वैकेंसी रिलेटेड आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है नोटिफिकेशंस के अंदर कुछ बेसिक डिटेल भी दे रखी है, कि आपके क्या-क्या जो है वो चीजें सही होनी चाहिए। हर एक चीज आपको दे रखी है, आपको जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको दे रखे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो बेसिक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। हर एक जोन वाइज आपके यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल होंगे। इसमें टोटल जो है आपके 7 जोन है, इन जोन वाइज आपको जो है वो फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि जोन वाइज ही आपको जो है यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। अलग-अलग जोन के अंदर जो है आपका अलग-अलग जो है वो रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। जैसे सिलेबस की बात करते हैं, पूरा नर्सिंग का सिलेबस आएगा, तो आप यहाँ पे जो 80 नंबर आपके बनते हैं, उस 80 नंबर की तैयारी आप विजडम 2.0 बैच से कर सकते हैं। कंप्लीट नर्सिंग थ्योरी होगी, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। 23 तारीख से आपका बैच शुरू हुआ है। प्राइस आपकी 2,999 रुपए। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, वो करना है और विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से। किस नाम से करना है? विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से जो है वो आपको एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। और आप बुक ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अगर आप चाहें तो विजडम की बुक भी जो है वो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जाइएगा और ऐप डाउनलोड करिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से और ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और इस वैकेंसी के फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से जाके अपने फॉर्म जो है वो फिल कर देना, टाइम स्टार्ट होते ही कर देना। और लास्ट डेट मैंने आपको सारी सब कुछ बता दिया इस वैकेंसी के बारे में। चलो, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही डेली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।